हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस क्लास 4 के ईवीएस का चैप्टर स्टडी करेंगे, सोर्सेज ऑफ फूड। कौन सा चैप्टर? सोर्सेज ऑफ फूड। जैसे भोजन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, यानी हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन अब वो भोजन हमको मिलते कैसे, उनके साधन सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो भोजन प्राप्त करने के मुख्य दो साधन होते हैं। भोजन प्राप्त करने के कितने साधन होते हैं? मुख्य दो साधन होते हैं। पहला है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स। प्लांट्स भोजन का साधन कैसे है? क्योंकि कई सारे ऐसी चीजें हैं जो हम प्लांट्स के थ्रू प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे प्लांट्स से हमको क्या क्या मिलता है? सीरियल्स। सीरियल्स क्या होता है? जैसे कई तरह के अनाज होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ये सब सीरियल्स के अंतर्गत आते हैं, जिससे बीज भी प्राप्त होता है ना। अब जानते हैं जैसे धान होता है, धान से बीज होता है, फिर बीज को लगाया जाता है, फिर उससे जो है धान को उगाया जाता है। इस तरह से जो इस तरह के अनाज होते हैं वो सीरियल्स के अंतर्गत आते हैं। अब वो भी तो प्लांट ही है, प्लांट से हमको मिलता है भोजन, है ना। सेकेंड आता है आपका, सेकेंड क्या आता है आपका? पल्सेस। पल्सेस यानी दालें। दालें भी कई तरह की होती हैं, अरहर, मूंग, मटर, कई तरह की दालें होती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दाल भी कहाँ से मिलता है? वो भी प्लांट्स के थ्रू ही मिलता है, यानी प्लांट्स से आपके सीरियल्स भी आ गए और पल्सेस भी आ गए, दालें भी आ गई, है ना। उसके बाद आता है थर्ड, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। अब कुछ भी ले लीजिए, पोटैटो, कैबेज, कैरेट, ये सब जो है कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है ना। तो ये भी वेजिटेबल्स, जो कई तरह के वेजिटेबल्स होते हैं जो हमारे भोजन को जो है स्वादिष्ट बनाते हैं, है ना। तो ये भी हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है ना। इसके अलावा सब्जियां क्या है? हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। इसमें विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं सब्जियों में। दाल जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। दाल जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। इसके अलावा फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स यानी फल और सूखे मेवे। तो ये भी आप लोग जानते हैं कि फ्रूट्स जो है हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से, पौधों से, ट्री के द्वारा मिलता है ना। और सूखे मेवे भी हमको प्लांट्स से ही मिलता है, यानी प्लांट्स के ये मुख्य साधन है। प्लांट से मिलने वाले ये सब भोजन है जो हमको प्लांट से मिलते हैं। इसके अलावा हमको और क्या मिलता है प्लांट से? अब जैसे आपका ले लीजिए, फिफ्थ है शुगर, है ना। शुगर यानी चीनी। शुगर क्या है? चीनी, जो हमको किससे मिलता है? शुगर केन यानी गन्ना, गन्ने से मिलता है ना ये। तो गन्ना भी क्या है? प्लांट होता है, तो प्लांट से मिलता है हमको शुगर। और शुगर के बाद जो है, शुगर से हमारे कई सारे पेय पदार्थ बनते हैं, है ना। आप चाय पीते हैं तो बिना शुगर का तो नहीं पियेंगे, है ना। सेकेंड आता है, उसके बाद आता है ऑयल, है ना। ऑयल, अब ऑयल भी हम भोजन में डेली यूज करते हैं। ऑयल का यूज करते हैं सब्जियां बनाने के लिए और भी कुछ चीजें बनाने के लिए ऑयल का यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए। मस्टर्ड ऑयल जो आप कॉमन डेली यूज करते हैं। सरसों का तेल जो मस्टर्ड से यानी सरसों से मिलता है। सरसों कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है ना। और प्लांट से सरसों मिलता है, सरसों से ऑयल बनता है। इसके अलावा कुछ पेय पदार्थ भी है, चाय या कॉफी, वो भी हमको किससे मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। इसके बाद आता है आपका एनिमल से हमको क्या मिलता है? कुछ होता है एनिमल से हमको मिलता है, जैसे एग, है ना, मिल्क। मिल्क किससे मिलता है हमको? एनिमल से मिलता है। गाय, भैंस या फिर बकरी मिल्क देती है, दूध देती है। अब दूध से बनने वाले कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम डेली यूज करते हैं, भोजन में अपने डेली यूज करते हैं, जैसे दही या मक्खन, है ना। ये सब जो है हम अपने भोजन में यूज करते हैं।
जो हमारे लिए जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूध तो वैसे भी अपने में ही एक संतुलित आहार है ना, लेकिन उससे भी कई सारी चीजें बनती है जो हम अपने भोजन में यूज करते हैं। इसके अलावा मांस और मछली और अंडा, जिसको डायरेक्टली यूज किया जाता है, जो कि प्रोटीन का साधन होता है। जैसे फिश है प्रोटीन का मुख्य साधन है। तो इस तरह से जो है हमारे भोजन के कितने साधन हैं? मुख्य 2 साधन है। पहला है प्लांट्स। प्लांट से हम बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड शुगर, ऑयल, ये सारी चीजें हम किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट्स से। और सेकेंड है एनिमल। तो एनिमल से हमको जो है मिलता है दूध मिलता है। दूध से कई सारी चीजें बनती हैं, कई सारे मिल्क प्रोडक्ट है ना मार्केट में, जिसको हम अपने भोजन में यूज करते हैं। उसके अलावा फिश, मांस और अंडे जो है, इसको ये भी जो है हम भोजन में यूज करते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। तो इस तरह से अब हमारा आता है होमवर्क। ये चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो है बस आपको ये जानना है कि हमारा जो है भोजन, हमारा शरीर जो है एक मशीन है, और मशीन में अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे या उसको कुछ खिलाएंगे नहीं तो शरीर वर्क नहीं करता, मशीन वर्क नहीं करता। उसी तरह हमारे शरीर को भी चलाने के लिए जो है भोजन की आवश्यकता होती है, तो तभी हमारा शरीर जो है सुचारू रूप से काम करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया। तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस हैं, जो आपका होमवर्क है, आप लोग इसको कंप्लीट करके और स्कूल के नंबर पर जो है होमवर्क सेंड कर दीजिएगा। ओके, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड फूड, यानी भोजन की आवश्यकता हमें क्यों है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगा, किससे मिलेगा, यानी बॉडी को एनर्जी देने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सेकेंड है व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ आवर फूड, यानी भोजन, हमारे भोजन के मुख्य सोर्स, मुख्य साधन, स्रोत कौन से हैं। तो मैंने बताया भी आपको कौन कौन से, प्लांट एंड एनिमल्स 2 मुख्य साधन है, ये लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से हमें क्या प्राप्त होता है, तो सीरियल्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ये सारी चीजें हमको प्लांट से ही मिलती हैं। तो ये, उसके बाद नेक्स्ट है नेम 2 ऑयल्स, यानी 2 ऑयल के नेम लिखने हैं। तो मैंने आपको एक बताया मस्टर्ड ऑयल, उसके अलावा सोया ऑयल होता है ना। तो इस तरह से आपको सिर्फ 2 ही नेम लिखने हैं। नेक्स्ट है नेम 2 ड्राई फ्रूट्स, 2 सूखे मेवों के नाम, कैश्यू, है ना। तो 2 नेम लिखने हैं। इसके बाद है नेम द फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, 2 फूड आइटम्स के नेम लिखने हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, यानी जानवरों से मिलने वाले 2 फूड आइटम्स। तो जानवरों से मिल्क मिलता है, तो उससे बटर बनता है, आइसक्रीम बनती है, दही बनता है ना। तो सिर्फ 2 ही नेम लिखने हैं, दैट्स इट। तो तब तक हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।